बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाखी के तौर पर मनाए जाने वाले इस दिन को गौतम बुद्ध के निर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन यानी वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्धित्व की प्राप्ति हुई थी और निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। इसी दिन आराधना और दान करने से भगवान विष्णु का विशेष कृपा प्राप्त होती है। दुनिया भर के बौद्धों के त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह मई वैशाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसे भगवान बुद्ध के जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के 3 बार धन्य दिन के रूप में भी मनाया जाता है। लुम्बिनी में उनका जन्म, बुद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण में प्रवेश हुआ था। भगवान बुद्ध ने किसकी पूजा की जाती है? इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। भगवान बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 27वें वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और संन्यास ग्रहण कर लिया। भगवान बुद्ध को जिस स्थान पर बोध या ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य संतों का उपदेश दिया, धर्म की स्थापना की। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य संतों का वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सिर्फ भगवान बुद्ध का जन्म ही नहीं हुआ था, कहा जाता है कि उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। इतना ही नहीं, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 1 माह तक मेला लगता है। बुद्ध पूर्णिमा मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध को समर्पित है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। वही पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और चंद्रमा मजबूत होता है और जीवन में तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन घर में मांस, मछली या तामसिक भोजन का सेवन ना करें। अगर आप सेवन करते हैं तो तुलसी माँ से दूर रहें। इस दिन मांस मदिरा से दूर रहने को इसलिए कहा जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध पशु हिंसा के विरोधी थे। इसलिए इस दिन किए गए अच्छे कर्मों की पुण्य की प्राप्ति होती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन अगर आप गरीबों का सम्मान करते हैं और उन्हें खीर खिलाते हैं और पवित्रता बनाए रखते हैं तो आमतौर पर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो अच्छा माना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 486 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु एक बीमारी से हुई थी जिसकी कोई पुष्टि नहीं करता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कोकोथा नदी को पार करने के बाद कुछ दूर जाने के उपरांत कुशीनगर नामक एक वन क्षेत्र में हुई थी। बाद में उनके निधन और महापरिनिर्वाण स्थल पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए यह एक तीर्थ बन गया दोस्तों। तो इस तरह से गौतम बुद्ध जी ने अपना जो भी समय था बोध गया में बिताया दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए दोस्तों।